नमस्ते। आज बात करते हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली की। हाल ही में एक नया कानूनी नियम आया है जो ये तय कर रहा है कि अरावली का कौन सा हिस्सा पहाड़ी है और कौन सा नहीं। और बस इसी एक परिभाषा ने अरावली के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। चलिए इस पूरे मामले को ठीक से समझते हैं। तो सवाल यही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो नया नियम है, ये अरावली के लिए अच्छा है या बुरा? क्या ये उसे बचाएगा या फिर एक बड़े खतरे में डाल देगा? आज के इस विश्लेषण में हम इसी की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नया नियम आखिर है क्या और इसकी जरूरत पड़ी ही क्यों। तो हुआ ये कि 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई कानूनी परिभाषा को स्वीकार कर लिया। इसके हिसाब से अब से अरावली पहाड़ी सिर्फ उसी जमीन को माना जाएगा जिसकी लोकल ग्राउंड से ऊंचाई 100 मीटर या उससे ज्यादा हो। बस ये नंबर याद रखिए, 100 मीटर। देखने में तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन सच ये है कि पूरे विवाद की जड़ यही 100 मीटर की लाइन है। इसी ने सब कुछ बदल दिया है। देखिए, इसके पीछे का इरादा बिल्कुल साफ था। अरावली में सालों से अवैध खनन एक बहुत बड़ी समस्या रही है, तो इसे रोकने के लिए एक क्लियर और मजबूत कानूनी परिभाषा की जरूरत महसूस हो रही थी ताकि कोई कंफ्यूजन न बचे। लेकिन ये इतना बड़ा मुद्दा बन क्यों गया? आखिर अरावली हमारे लिए इतनी जरूरी है क्यों? आइए पहले ये समझते हैं कि पर्यावरण के लिहाज से इस पर्वत श्रृंखला की अहमियत क्या है। भले ही अरावली की ऊंचाई हिमालय जैसी नहीं है, पर ये पूरे उत्तर भारत, खासकर गंगा के मैदानी इलाकों के लिए एक तरह से पर्यावरण की रीढ़ की हड्डी है। सबसे पहला और जरूरी काम, ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इसकी चट्टानी बनावट बारिश के पानी को स्पंज की तरह सोखकर जमीन के अंदर पहुंचाती है। इसी से पूरे इलाके का वाटर टेबल मेंटेन रहता है। दूसरा, अरावली एक नेचुरल दीवार की तरह खड़ी है। ये थार रेगिस्तान से आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकती है और दिल्ली एनसीआर को भयानक वायु प्रदूषण से बचाने में भी मदद करती है। इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है। मतलब ये अनगिनत पेड़ पौधों, जीव जंतुओं का घर है और जानवरों के लिए एक बहुत जरूरी वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। और आखिर में ये इलाके के मौसम पर भी असर डालती है। बारिश कैसे होगी, कब होगी, इन पैटर्न्स को प्रभावित करती है और लोकल माइक्रोक्लाइमेट को भी कंट्रोल में रखती है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि अरावली कितनी जरूरी है, तो चलिए अब उस विवाद पर आते हैं जो इस 100 मीटर की परिभाषा ने खड़ा कर दिया है। जरा इस आंकड़े को देखिए, 90%। पर्यावरण से जुड़े लोगों की चिंता का सबसे बड़ा कारण यही एक नंबर है। आलोचकों और एक्टिविस्ट्स का ये कहना है कि इस नई परिभाषा से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियों से उनका कानूनी सुरक्षा कवच हट जाएगा। और क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है। तो अब कानून की नज़र में वो अरावली कहलाएंगी ही नहीं। ये स्लाइड पूरी कहानी साफ कर देती है। देखिए, पहले पूरी अरावली रेंज को एक सिंगल इकोसिस्टम मानकर प्रोटेक्शन दी गई थी, लेकिन अब ये प्रोटेक्शन सिर्फ उन पहाड़ियों तक सिमट गई हैं जो 100 मीटर से ऊंची हैं। इसका एक असली उदाहरण देखें तो राजस्थान की छोटी पहाड़ियां हैं। यहाँ कई चोटियों की ऊंचाई सिर्फ 20 से 80 मीटर के बीच है, लेकिन वो पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी काम करती हैं। नए नियम से इन इलाकों से कानूनी सुरक्षा हट सकती है और ये माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए खुल सकते हैं। अच्छा, अब इस पर सरकार और सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है? उनका पक्ष समझना भी उतना ही जरूरी है। सरकार का तर्क कुछ अलग है। वो कहते हैं कि अरावली के कुल क्षेत्रफल का 90% से ज्यादा हिस्सा अब भी पूरी तरह सुरक्षित है। ये नियम तो सिर्फ अवैध खनन रोकने के लिए एक यूनिफॉर्म क्राइटेरिया बनाता है, और सबसे अहम बात, किसी भी नए माइनिंग लीज पर तो पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भी साफ साफ कहा है कि जिस तरह का डर फैलाया जा रहा है, वैसे किसी भी तरह के खनन को कोई इजाजत नहीं दी जा रही है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां से भविष्य के दो अलग अलग रास्ते नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं कि अभी की स्थिति क्या है और आगे क्या क्या हो सकता है। तो अभी का स्टेटस ये है, सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषा मान ली है, एक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने का ऑर्डर दिया है, और जब तक ये प्लान फाइनल नहीं हो जाता तब तक किसी भी तरह की नई माइनिंग लीज पर रोक लगी हुई है।
इस फैसले के बाद से ही राजनीतिक विरोध शुरू हो गए हैं और सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। दोनों ही तरफ के लोग एक दूसरे पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। तो हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ आलोचक चेतावनी दे रहे हैं कि पानी का संकट बढ़ेगा, धूल भरी आंधियां आएंगी, रेगिस्तान फैलेगा और बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। वहीं दूसरी तरफ सरकार भरोसा दिला रही है कि नहीं, कोई नई माइनिंग नहीं होगी, प्रोटेक्टेड एरिया सेफ रहेंगे और अवैध खनन पर लगाम लगेगी। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल बचता है, अरावली का भविष्य कौन तय करेगा? कागज पर बना एक कानून या फिर प्रकृति के अपने नियम? ये सोचने वाली बात है।